धार जिला के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय कोलासी में आयोजित नेट यूजी 2024 की परीक्षा में परीक्षा केंद्र से कुल 8 नकली अभ्यर्थियों को परीक्षा देते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। परीक्षा केंद्र संख्या 15/2205 जवाहर नवोदय विद्यालय कोलासी में 7 फर्जी अभ्यर्थियों को परीक्षा देते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसको लेकर जवाहर नवोदय विद्यालय के पीजीटी इतिहास सह केंद्र अधीक्षक प्रमोद कुमार ने कोढ़ा थाना में इन फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया। प्रचार सह सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्र में कुल 342 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे, जिसमें 325 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कॉल पर जानकारी दी गई कि 7 अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन डाटा पंजीकृत डाटा से नहीं मिला है, अतः परीक्षा के बाद उन्हें रोका गया एवं पुनः बायोमेट्रिक डाटा का मिलान करवाया गया, जिसके पश्चात डाटा मैच नहीं करने के कारण ज्ञात हुआ कि यह सभी फर्जी अभ्यर्थी हैं। यह सभी अभ्यर्थी मेडिकल पावापुरी नालंदा के 2nd ईयर के विद्यार्थी हैं। मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में महिलाओं और बुजुर्गों के साथ वास्तुशास्त्र, पितृदोष एवं परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो जाने का डर दिखाकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह की शिकायत मिल रही थी। पुलिस ने ऐसे कई मामले दर्ज किए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर 2 और अभियुक्तों को कटरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के पास से 34,700 नकद रुपये, सोने की 2 चैन, ठगी में इस्तेमाल कार एवं रंग बिरंगे पत्थर बरामद किए गए। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि इन सभी ठगों ने छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड सहित अन्य कई राज्यों में भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। पहली घटना है जिसमें पिछले कुछ दिन से एक गैंग के बारे में कंप्लेन आ रहा था, जो स्पेशली रूरल एरिया में घूम करके, और जो बुजुर्ग दंपत्ति होते हैं या फिर कोई महिला, जो बुजुर्ग महिला है फिर बुजुर्ग पुरुष है, उसके पास जा कर के और उससे उसके घर में कुछ वास्तु दोष की कमी निकाल करके या फिर उसकी हस्तरेखा देख करके और अपनी कमी निकालना कि तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, या फिर इसमें तुम्हारे घर में किसी की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, या फिर आने वाले टाइम में आपके साथ में कुछ बुरी घटना घटित हो सकती है। इस तरह का उनको एक डर दिखा करके और उनके साथ उनको एक ट्रैप में फंसा करके और फिर अपना एक बैकग्राउंड दे करके कि हम लोग ये सारे आपके जो दोष हैं उनको दूर करते हैं, ऐसा उनको ट्रैप में ले करके और उन लोगों के साथ में पैसे की ठगी कर रहे थे। तो पिछले जैसे पानोपुर करियात में एक दंपत्ति के साथ में इन्होंने एक घटना की थी, उसके बाद में सदर थाने में कच्ची पक्की एरिया में भी एक घटना हुई थी। तो इसमें संज्ञान लिया गया और डीएसपी साइबर की उसमें लीड में हम लोगों ने एक टीम का गठन किया, जिसमें बाकी इंस्पेक्टर्स और बाकी टीम मेंबर्स भी थे, और इन लोगों ने इस गैंग को वीडियो फुटेज के आधार पे और जो टेक्निकल अनुसंधान करते हुए टीम को पकड़ा है। और ये जो गैंग है ये दरभंगा बेस्ड है, और इस गैंग में जैसा इन लोगों ने अभी तक बताया उसके हिसाब से इस चीज़ क्लियर हो रही है कि एक लालदेव जाति होती है, जो अपने आप को देवर जाति भी बोलते हैं, इसके ज़्यादातर ये लोग हैं। पहली घटना है जिसमें मुजफ्फरपुर जिले में भीषण गर्मी और उमस के बीच में चमकी बुखार एईएस के केस में इजाफा हो रहा है। वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। प्रत्येक शनिवार को रात्रि चौपाल आयोजन किया जा रहा है। साथ ही आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता के माध्यम से आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है। SKMCH अस्पताल के PICU वार्ड 2 नए केस मिलने के बाद एईएस मरीज की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। ये सभी वैशाली, शिवहर और सीतामढ़ी जिला से थे, जो इलाज कराकर वापस जा चुके हैं। अभी जो है मई, जून और 1 जुलाई तक जो है हम लोग के लिए बहुत जागरूक रहने का समय है और वॉचफुल रहना है। और इस साल तो ये स्थिति है कि हर 5 साल पर एक रिपीट की हिस्ट्री आती है कि उस समय केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए इस साल हम लोग विशेष सजग हैं। और स्वास्थ्य विभाग, ED सर और हमारे स्तर पर यहाँ प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, DM सर, DDC सर लगातार जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बैठक भी हो रही है, संध्या चौपाल का भी आयोजन किया जा रहा है, लोगों में जागरूकता भी की जा रही है, और फील्ड में भी जो है उसका हम लोग जो हर क्षेत्र में हर पंचायत वाइज घूम कर वहाँ पर जाकर अपना क्षेत्र डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और उसमें सभी लोग जाकर जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और बूस्टर IEC मटेरियल भी उपलब्ध है, आशा को और आंगनबाड़ी को ORS पाउडर भी दिया गया है, पैरास्टामोल सिरप भी आशा। और नवादा जिले के वार्ड 26 में ग्रामीणों ने हाई स्कूल बनवाने की मांग की है। नवादा शहर के वार्ड 26
ननौरा के मोहल्लेवासी छात्राएं और अभिभावक गांव में हाई स्कूल भवन निर्माण की मांग कर रहे हैं। दरअसल वार्ड 26 के अंतर्गत हाई स्कूल ननौरा के नाम से आया था, जहां हाई स्कूल का निर्माण होना था। उस समय ननौर में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्यालय को ननौरा से 3 से 4 किलोमीटर दूर मोहिउद्दीनपुर गांव में विद्यालय का निर्माण कराया गया, जिससे छात्राओं में आक्रोश है और अभिभावक पुनः गांव में विद्यालय भवन निर्माण की मांग कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि ननौरा का स्कूल ननौरे में होना चाहिए, जगह यहाँ मिल गया है इसलिए यहीं होना चाहिए। तो कहीं शिकायत की है, इस मामला को कहीं दिए हैं? हाँ, कलेक्ट्री में दिए हैं लिख कर आवेदन, तो अभी तक आया है नहीं वहाँ से, कोई आश्वासन नहीं मिला नहीं अभी मिला तक। है। आप लोग यही मांग कर रहे हैं कि गांव में ही हाई स्कूल का निर्माण हो? हाँ, मेरा गाँव स्कूल ननौरा के स्कूल हाई स्कूल यहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि ननौरा का हाई स्कूल ननौरे में रहना चाहिए, काहे कि उधर सुनसान पड़ता है, जाने आने में परेशानी होता है बच्चा लोग को, और धूप गर्मी इतना बच्चा लोग का सहन नहीं। भारतीय रेलवे की ओर से इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की पूर्व क्षेत्र कोलकाता से पहली बार देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत हो रही है। इसमें यात्रियों को किराए में 33% की छूट मिलेगी। ट्रेन 18 मई को रवाना होगी। न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, रामपुर हाट, दुमका, भागलपुर, जमालपुर, किउल, पटना स्टेशन पर ट्रेन तीर्थयात्रियों के लिए रुकेगी। तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराते हुए ट्रेन 26 मई को वापस लौटेगी। यात्रा का शुल्क 17,900 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। ये बताना ये चाह रहा हूँ कि IRCTC ने, इंडियन रेलवे टूरिज्म कॉरपोरेशन ने, कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने इस बार उत्तर भारत एवं रामलला दर्शन के लिए ये एक पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें जो डेस्टिनेशन है मेन वो हैं माता वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन एवं अयोध्या है। ये ट्रेन जो है ये खुलेगी 18 तारीख को, ये स्टार्ट हो रही है 18 मई 2024 को, और इसकी रिटर्न जर्नी होगी 26 मई 2024 को, जो कि 8 रात और 9 दिनों का पैकेज होगा। इस ट्रेन में जो स्टार्ट होगी वो होगी न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, रामपुर हाट, दुमका, भागलपुर, जमालपुर, किउल एवं पटना होते हुए अपने डेस्टिनेशन को जाएगी। इस ट्रेन का जो किराया है स्लीपर का वो है 17,900 और थर्ड AC का किराया है 29,500। और थर्ड AC जो AC है उसमें होटल आपके AC रहेंगे और बसेज जो होंगे AC रहेंगे, और स्लीपर में स्लीपर की रहेगी। इसमें जो भोजन की व्यवस्था होगी वो शुद्ध